सर बताइए आखिरी घंटे के बड़े सवाल। आखिरी घंटे के बड़े सवाल यही है नेहा कि सबसे पहले तो ये कि गिरने की वजह क्या है, क्यों लुढ़के बाजार आज और अगर लुढ़क गए वो तो खैर ठीक है, अब लुढ़क ही गए क्या करेंगे, लेकिन अब अगला मजबूत सपोर्ट कहाँ है बाजार में ये जानने की कोशिश करेंगे हम आपके लिए। तो अब बड़े सपोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन इसके अलावा क्या बैंक निफ्टी जो 60,000 के आसपास है, थोड़ा सा टच एंड गो वाला मामला होता दिख रहा है, क्या बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल को होल्ड कर पाएगा या यहाँ से भी नीचे जाने की और रिस्क खुलती हुई दिख रही है, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर आपको थोड़ी पोजीशन हल्की करनी चाहिए बाजार में, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिस्क बढ़ सकती है अगर ये लेवल टूट जाए तो। आखिरी घंटे में रिकवरी की कोई उम्मीद रखी जाए या फिर कमज़ोर रहना ही आज हमारे बाज़ारों की नीयति है। आरबीआई की पॉलिसी है कल और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी से पहले क्या खरीदे क्या बेचे, क्या कुछ हो सकता है पॉलिसी में और उसका क्या असर पड़ेगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और मिड और स्मॉल कैप शेयरों में जो गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है उसमें क्या कुछ करना चाहिए, ये सारे के सारे आज के बड़े पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन सर सबसे पहले तो यही समझना चाहिए लुढ़का क्यों बाजार, मतलब डेज लो पे आने के पीछे क्या वजह थी? देखिए एक्चुअली वजह एक ही है और वजह ये है नेहा कि कल के डेटा जो है ना बड़े मजबूत नहीं थे। अच्छा। कल हमने बात की ना, कल एफआईएस ने खरीदा कितना 29 करोड़ का, घरेलू फंड ने खरीदा 250 करोड़ का, एफआईएस का नेट मिला के 2,500 करोड़ 2400 करोड़ कुछ है। तो अब इस लेवल पर आकर अगर एफआईएस बड़ा नहीं खरीद रहे हैं, बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दोनों के आंकड़े जो छोटे मिले ना वो थोड़े से परेशान करने वाले थे कि यार मतलब वही वाली बात है ना कि मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने एक और आपको जो बताया सुबह की, आप इन आंकड़ों को देख रहे हैं लेकिन इन आंकड़ों के पीछे का सच भी देखिए। सच क्या है, 18,000 करोड़ की खरीदारी बिकवाली, यानी कि पूरी तरह से ऐसा देखा जाए तो बड़ा एक्शन हुआ है। सही बात है ना। 72,000 करोड़ के खरीदारी बिकवाली के आंकड़े एफआईआई और घरेलू फंड के, लेकिन नेट पैसा और ज़्यादा आता नहीं दिखा, खाली चर्निंग होती दिखी है। बाजार में डर ये कि ट्रेड डील होने के बाद भी सिर्फ एक दिन आप खरीदारी करते हो उसके बाद रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि एफआईआई कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग के मूड में नहीं है। शॉर्ट कवरिंग करके भी क्या पहुंचे, खाली 20% पे इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन आए, करीब 20 ही था ना, कल कितना था 19%, 17% से बढ़कर 19% के आसपास का। सो 19% इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन, बजट निकल गया ट्रेड डील जैसे निकल गई, तो ट्रेड डील के बाद भी अपने वहीं के वहीं लेवल के आसपास है, वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। दूसरा ये कि शॉर्ट कवरिंग ही ढंग से नहीं हो रही तो खरीदारी तो क्या ही होगी। पहले आदमी मतलब वो कहता है ना कि अगर आप रिवर्स गियर में चल रहे हैं और आपको आगे बढ़ना है, पहले न्यूट्रल तो करो, सीधा थोड़ी फर्स्ट गियर में डाल देंगे गाड़ी, राइट। यहाँ तो न्यूट्रल ही नहीं हो रहा अभी तक तो ढंग से, अभी भी रिवर्स गियर में चल रही गाड़ी, पीछे वाले में ही चल रही है। तो अभी कम से कम शॉर्ट कवरिंग हो, न्यूट्रल हो, तब तो खरीदारी का मौका बने। तो दूर दूर तक अभी तक शॉर्ट कवरिंग के आसार भी मतलब खरीदारी के आसार भी नहीं दिख रहे। एक और चीज़ है कि कहीं के सोना चांदी में जो भारी उतार चढ़ाव हो रहा है उसका भी असर तो पड़ रहा है सेंटिमेंट के लिहाज से भी, कि रिस्की एसेट्स में अब जिन एसेट्स को आप सेफ हेवन मानते हैं कि भाई ये सबसे सुरक्षित नहीं, सोना मतलब सुरक्षित निवेश, सोना लेकर सो जाओ, अब जिसने सोना ले जाए वो सो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब इसके नाम के विपरीत हो गया। सोना है, चैन से सोना है तो सोना मत लीजिए, वैसा वाला हाल है ना। अब क्या करें, इतनी उतार चढ़ाव वहाँ हो रही है, उससे भी डर लग रहा है। दूसरा वहाँ अगर वहाँ लोग नुकसान दर्ज करते हैं फिर इक्विटी शेयर भी आके बेचते हैं, करेक्ट। ये सब चीज़ें चल रही है थोड़ी बहुत, कहीं एक एसेट क्लास का नुकसान दूसरे एसेट क्लास में आता ही आता है बिकवाली के तौर पे। प्लस इतना उतार चढ़ाव देख के सबको डर लगता है, लगना भी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 2 दिन एमसेक्स इतना बढ़ा, उसके एक दिन पहले जोर से घटा, आज फिर से गिर गया। सो कहीं न कहीं ये सारा जो उठापटक है वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल बना रहा है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। और आखिर में ग्लोबल मार्केट्स में जो एक तरफा तेजी के बाद मेटल्स भी थोड़ी सी रुकती हुई नजर आई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़े से बाजार में आज परेशानी वाले कारण बनकर आए हैं। ओके सर, अब मैं लेवल्स जानना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड हूँ। 60,000 के नीचे जा रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है उसको टिकने का मन नहीं है। ये बैंक निफ्टी 2 वजह से नहीं गिर रहा है, ज़्यादा नहीं गिर रहा है। पहली वजह तो ये है कि बैंक निफ्टी बाय नेचर ये मजबूत है और निफ्टी के मुकाबले में है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले कुछ समय से आप देखिए हर बार निफ्टी के मुकाबले में लाइफ हाई पहले बनाता है, गिरने के टाइम निफ्टी के मुकाबले में कम गिरता है, गिरने में भी निफ्टी पहले गिरती है, ये बाद में गिरता है, बढ़ने का टाइम आता तो ये पहले बढ़ता है, बढ़ने का टाइम आता तो ये ज़्यादा बढ़ता है। उस एक तो इसका बाय नेचर इसकी आउट परफॉर्मेंस है एक। दूसरा उसके पीछे फंडामेंटल कारण भी है कि लोगों को क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ नंबर्स, ये वो सारी चीज़ें घटती हुई ब्याज दरों के ज़माने में वो सब क्लैरिटी थोड़ी सी है लोगों को कि यहाँ पैसा बनेगा।
तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कल आने वाली पॉलिसी है, जी। तो पॉलिसी के पहले आप बैंकिंग शेयरों को शॉर्ट तो नहीं करेंगे, लॉन्ग करें ना करें, सबको पता है ब्याज दरें जस की तस रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन क्या पता कल गवर्नर साहब का टोन, माहौल, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही तरह का दिखे, क्योंकि गवर्नर साहब को अब पता है ट्रेड डील हो चुकी है, गवर्नर साहब को पता है कि अब मेरा बजट आ चुका है, गवर्नर साहब को ये भी पता है कि कल ही ट्रम्प ने फ़ोन किया था चीन को। गवर्नर साहब को सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पता कि ईरान पे हमला होगा कि नहीं होगा। करेक्ट। तो मोटा मोटी बाकी सारी चीज़ें पता है, तो ग्लोबली जो पिछली पॉलिसी है इस पॉलिसी में रिस्क आपको कम दिखेगी। अगर आप ये 3 महीने पहले पॉलिसी ला रहे हैं तो 3 महीने पहले आपको नहीं पता था कि चीन को लेकर स्टैंड सॉफ्ट होगा क्या। 3 महीने पहले आपको नहीं पता था कि हमारी ट्रेड डील कब होगी। 3 महीने पहले ये नहीं पता था कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी डील कर जाएंगे। करेक्ट। सो बहुत सारी चीज़ों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें हुई है। सो आई थिंक वो गवर्नर साहब को कॉन्फिडेंस दे रही है, तो उसको देख के लोगों को लगता है हो सकता है कोई अच्छी चीज़ बोल दे वो, और इस वजह से भी आपको बैंक तो नहीं बेचना फिर पॉलिसी के लिए, तो मतलब पॉलिसी के हीरो तो यही है। ऑब्वियसली। करेक्ट। सो इस वजह से आपका जो सवाल का जवाब कि बैंक निफ्टी क्यों कम खराब है, क्यों बेहतर है, उसका रीज़न यही है कि बैंक्स अगर बिकना होगा तो पॉलिसी के बाद बिकेंगे, पहले नहीं बिकेंगे। ठीक है। अगर बिकना हो, वो भी मैं तो मान नहीं रहा कि बिकेंगे, बट बिकना भी हुआ तो पॉलिसी के बाद, पहले नहीं। तो अभी के फिर हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी बैंक जो निफ्टी? 25,450, 25,575 ये मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है। ठीक है। कल का लो 25,561 का था, उसके आसपास से आप सपोर्ट में घुस जाते हैं। बैंक निफ्टी 59,600, 59,800 मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ निफ्टी में 25,750, 25,825 रुकावट की रेंज है। बैंक निफ्टी में 60,225, 60,425 रुकावट की रेंज है। क्लियर है। क्लोजिंग लेवल दे देता हूँ। 25,550 के नीचे, कल के लो के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ेगी। 59,800 के नीचे बंद होने पर बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। ऐसे कमजोरी का संकेत नहीं देखा, लेकिन मजबूती कम करने का संकेत वहाँ पर दे देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल खराब है वो बहुत दूर है, 59,200। उसके पहले बैंक निफ्टी कमजोरी नहीं होता, जाओ जो तुम्हें करना है कर लो। अच्छा। 59,200 बहुत दूर है, 1% और गिरना पड़ेगा, 1.25% तब जाके। सो निफ्टी के लिए तो नज़दीक ही है, 100 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी के लिए 800 पॉइंट दूर है, 700 पॉइंट दूर है। ठीक है। अब ऊपर की तरफ अगर आज निफ्टी ने 25,825 के ऊपर क्लोज दे दिया, चांस कम लगते हैं वैसे देख के, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। और बैंक निफ्टी ने अगर 60,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, चकाचक टकाटक एकदम बढ़िया। ऑलराइट। लेकिन इनका क्या ब्रॉडर मार्केट्स को भी साइड में रखना है? कुछ नहीं, इनका कोई अपना वजूद ही नहीं है एक्चुअली, ऑनेस्टली देखा जाए तो। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वो टाइम था, वंस अपॉन ए टाइम, कभी कभार ऐसा समय आता जो साल 2024 में आया था कि बस ये अपनी ही धुन में चल रहे हैं, इनका कोई दुनिया से लेना देना नहीं, कोई मिड कैप से लेना देना नहीं, कोई डाउ से लेना देना नहीं। अब वापस वही है, अब इनकी अपनी कोई डायरेक्शन है नहीं, दिग्गजों के पीछे चलेंगे, जैसा ये करेंगे वैसा वो करें। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। वाह, क्या बात है। सही। वैसा है। तो इनके राम लक्ष्मण वही है, निफ्टी बैंक निफ्टी।